तो चलो भाई साहब, एक बहुत सुंदर कहावत है कि केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है। केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, दिन रात रटो सुबह सफा है। तो कई सारे स्टूडेंट का मन में एक सवाल आता है, सभी स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन आता है कि सर हाइड्रोजन के मूल्य में 1+ कैसे आता है, मैग्नीशियम के मूल्य में 2+ कैसे आता है। इतना सारा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, किसका मूल्य पर कितना चार्ज आएगा, वो रटते रटते मेरा हाथ पांव फूल जाएगा। तो ये चार्ज कैसे आता है, आप ऑक्सीजन के मूल्य में -2 चार्ज लिख देते हो, नाइट्रोजन के मूल्य में -3 चार्ज लिख देते हो, या फिर क्लोरीन के मूल्य में -1 चार्ज लिख देते हो। तो इस तरह से चार्ज कैसे आता है, अगर आप भी ये नहीं जानते हो तो भाई साहब वीडियो के अंत तक बने रहो। आज के बाद पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट है उसका चार्ज आप चुटकियों में निकालना सीख जाओगे और आपको रटने का कोई जरूरत नहीं है, आपको खेल खेल में सिखा देंगे। चलो भाई, तो समझते हैं। सबसे पहले देखो, ये चार्ज निकालने के लिए आपको क्या, सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर, और जो है इसका आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप नहीं जानते हो तो एक एक करके सिखाने वाले हैं, वीडियो के अंत तक बने रहो और भैया प्यार से देखते रहो। अगर ये चीज़ जान जाओगे ना तो फिर आप समझ जाओगे। जैसे देखो, अगर अब बहुत सारा बुतरुवेन के सवाल आता है कि गणेश सर ये जो सोडियम है, अगर मूल्य पर 1 चार्ज कैसे आया, दिखाइए हमको। तो देखो सोडियम है, सोडियम, तो सोडियम के मूल्य में 1 चार्ज कैसे आया, उसको जानने के लिए अभी क्या बोले कि इसका एटॉमिक नंबर और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, उसके बाद निकाल लोगे। जैसे सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो, क्या होगा? स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। अगर आप नहीं जानते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने तो वीडियो बना हुआ है, अब जाके देख सकते हो प्ले लिस्ट में। ये मत सोचो कि यार व्हाइट बोर्ड में देख रहे हैं, आपको सीखने से मतलब है, समझने से मतलब है। हम व्हाइट बोर्ड में पढ़ावें या फिर स्मार्ट बोर्ड में पढ़ावें, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो देखो भाई साहब, यहाँ देखो इसमें 1 ऐसे आएगा, यहाँ 2 ऐसे आएगा, 3 ऐसे आएगा, यहाँ 4 ऐसे आएगा, यहाँ 2p आएगा, यहाँ 3p आएगा। कैसे आएगा आपको नहीं अगर धंस रहा है तो वीडियो जाके देख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पूरा देसी भाषा में सिखाएं, मरते दम तक नहीं भूलोगे। अब देखो यहाँ 11 गो थे, 11 को बांटना है। आप लोग को सिखाए थे कि एस जो है 2 को खाता है, पी 6 को खाता है, डी के मूल्यम 10 गो रहता है, एफ के मूल्यम 14 गो रहता है ना। एस के मूल्यम 2 गो बैठता है, पी के मूल्यम 6 गो, डी के मूल्यम 10 गो, एफ के मूल्यम 14 गो। भाई साहब देखो, अब यहाँ देखो यस है, यहाँ टोटल 11, एटॉमिक नंबर 11 है, तो मतलब 11 को बांटना है। यस कितना खाता है वहाँ देख लो, 2 खाता है, दुग दो। पी कितना खाता है? 6 गो 6 दो, है कि नहीं? मजा आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि दे जाओ, ये भी देखना कि एटॉमिक नंबर 11 है, 11 ही बांटना है। तो देखो हम कितना बांट दिए, 2 और 2 4 और 6 10, और कितना बचा? 1 11, है ना। अभी सबको नहीं हुआ तो सबको भगा दो, बोलो कि बेटा चल जाओ घर, तुम लोग को गर्मा गर्म खिलाएंगे। अगर आप भोज खाने या तो फिर शादी खाने अगर आप चले जाते होंगे और वहाँ पर अगर पूड़ी कोई दे रहा है, पूड़ी बांट रहा है, तो सोशल लेनिया में पूड़ी दिया और 2 4 बुतरू को घेट गया, तो बोलते हैं कि रे बाबू टेंशन नहीं लो, टेंशन ले लो, जा रहे दौड़ के अभी फिर से मोनिया में लाएंगे तुमको खिलाएंगे, है ना। तो इसीलिए सबको बोले बाबू भी तुम लोग चल जाओ, गर्मा गर्म देंगे। अब देखो दोस्त, यहाँ देखो इस सेल नंबर 1 से आया, ये देखो इस सेल नंबर 2 है, इस सेल नंबर 3 है। आप जानते होंगे कि इस तरह से आपने ये वाला देखा होगा, ये गोल चक्रिया 9वां 10वां में जरूर देखा होगा। न्यूक्लियस के सबसे पास वाला सेल को बोलते हैं के सेल, उसके बाद एल सेल, एम सेल, और अगला सेल को क्या बोलते हैं? एन सेल। फर्स्ट सेल को क्या बोलते हैं? एन बराबर 1, सेकंड सेल को एन बराबर 2, थर्ड सेल को एन बराबर 3 और फोर्थ सेल को एन बराबर 4, है कि नहीं। फर्स्ट सेल में कौन एक सब सेल होता है? यस। सेकंड सेल में 2 सब सेल होता है, एस पी। तीसरा में 3 गो, एस पी डी, और चौथा में बाबू 4 गो रहता है, एस पी डी और एफ। ये सब आप देखा होगा, है ना। अब देखो एक बोलता है कि देखो यहाँ जो 1 2 लिखा है ना इस सेल नंबर 1 से, तो सेल नंबर 1 में देखो, सेल नंबर 1 में सिर्फ एस है, इसलिए यहाँ एक एस लिखें। देखो सेल नंबर 2 में देखो कौन कौन है, एस और पी, तो देखो यहाँ सेल नंबर 2 के बाद लिखें 2s 2p, है कि नहीं। और तीसरा सेल नंबर को क्या बोलते हैं? 3। तो देखो इस सेल नंबर 1 सबसे अंदर वाला सेल है, सेल नंबर 2 अंदर वाला है, और सेल नंबर 3 सबसे बाहर वाला है। और सबसे देखो सबसे बाहर वाला में कितना इलेक्ट्रॉन है? देखो इस सेल नंबर 1 है, इस सेल नंबर 1 है, इस सेल नंबर 2 है, देखो इस सेल नंबर 3 है, सबसे बड़ा ये है ना, सबसे बाहरी सेल ये है, और सबसे बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो बोलेंगे कि सबसे बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकला 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकला 1। और आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा, ऑक्टेट रूल, अष्टक अष्टक नियम, अष्टक सिद्धांत। ये बुक क्या बोलता है? अगर किसी भी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो भैया वो अस्टेबल फील करता है। वो क्या फील करता है? अस्टेबल फील करता है। अब देखो ये जो सोडियम है, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये अनस्टेबल फील करेगा। अब इसको अगर अस्टेबल फील करवाना है सोडियम को तो क्या करना पड़ेगा?
या तो 7 को इसको देना पड़ेगा। देखो बाहरी सेल में एक ना इलेक्ट्रॉन है, इसको 7 को देना पड़ेगा। ऐसे समझो देसी भाषा में, एक लड़का है, एक लड़का है और ये पूरा लुक्खा लड़का है। ये बोलेगा कि यार हम 7 लड़की से बियाह करेंगे, 7 लड़की से तबे हम खुश रहेंगे, हम 7 लड़की से बियाह करना चाहते हैं। गांव समाज वाले ने क्या बोलेगा कि साला तुम भागो रे, तुम गांव समाज से तुम दूर हो जाओ, भागो यहाँ से निकल के, तुमको जो 7 लड़की बर्बाद करने देंगे अपना गांव मोहल्ला में, अच्छा जा तुम भाग जाओ दिल्ली बम्बई इधर उधर भाग जाओ, इस देश छोड़ के भाग जाओ दूसरे देश। तो यही यहाँ बोलता है, ये सोडियम बोलता है कि भैया भैया मेरा बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, हमको 7 को चाहिए। तो सब आदमी इसको बोलता है कि नहीं 7 को तुमको नहीं देंगे, तुम ही यहाँ से भागो, तुम ही भाग जाओ। जब ये भाग जाएगा तो इसका देखो अभी कौन कौन सेल है, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3 है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के भगा देंगे तो सेल नंबर 2 में कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 6 और 2 8, और 6 और 2 8 में क्या होगा, स्टेबल फील होगा। ऑक्टेट रूल यही तो बोलता है कि किसी भी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल फील करता है। अब देखो सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो अनस्टेबल फील कर रहा है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भगाए देंगे तो स्टेबल हो जाएगा कि नहीं, सेकंड सेल बन जाएगा बाहरी सेल, और सेकंड सेल में इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसीलिए जब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भगा रहे हैं, जितना भगाओगे उतना मुड़िया पर दे दोगे प्लस चार्ज, इसीलिए सोडियम के मुड़िया में रहता है 1 प्लस चार्ज। आई होप समझ गए होंगे। इसी तरह से मैग्नीशियम के बारे में समझो। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। कितना होता है 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, लिखोगे यही ट्रिकवा से, स्कूल पब्लिक स्कूल। अगर आप नहीं जानते हैं भाई तो देख लो, वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, पूरा देसी भाषा में सीख जाओगे। अब देखो यहाँ लिखेंगे 1s 2s 3s 4s 2p 3p, कैसे आया वो सब सिखाए हैं वीडियो में। अब देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, मतलब थोड़ा 12 को बांटना है। अभी ये बताएं कि जहां जहां एस देखेगा 2 को देना, पी देखेगा 6 को देना, डी देखेगा 10 को देना, एफ देखेगा तो 14 को देना है ना। तो दे दो, यहाँ देखो एस से 2 दिए 6 को दिए और गिनबो करना 2 दिए। देखो 12 है तो 12 को बांटना, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12। ये सबको नहीं हुआ है तो ये सबको बोलेंगे बेटा तुम लोग जाओ, गर्मा गर्म तुम लोग को लाइन के खिलाएंगे। अब देखो इस सेल नंबर देखो 1 है, मतलब सेल नंबर 1 से आया। देखो सेल नंबर 2 है तो इस सेल नंबर 2 से आया, इस सेल नंबर 3 से आया। तो सेल सबसे बाहरी सेल कौन हुआ, सबसे बाहरी सेल हुआ सेल नंबर 3। अब सबसे बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल गया बाबू 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना निकल गया 2। और अष्टक नियम क्या कहता है कि किसी भी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो स्टेबल फील करेगा। अभी जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम बोलता है कि भाई साहब मेरा बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और हमको खुश रहने के लिए 6 गार चाहिए। आपको 2 लड़के मिलके बोलेगा, 2 लड़के बोलेगा कि भैया साहब हम लोग 6 लड़की से बिया करेंगे, तो क्या बोलेगा सब आदमियन कि भाई साला तुम लोग समाज को नाचेगा, गांव को तुम लोग बर्बाद करेगा, भाग यहाँ से निकल के, सबको मार पीट के लतियम जुतियम करके सबको भगा देगा यहाँ से। तो यही काम यहाँ भी होता है। ये मैग्नीशियम बोलता है कि हम खुश रहेंगे तो हमको छौक चाहिए, तो सबको बोला मैग्नीशियम की बे तुमको छौक नहीं मिलेगा, तुम भाग यहाँ से, तुम भाग। तो इसीलिए 2 को इलेक्ट्रॉन इसका बाहरी कक्षा से भगा दिया जाता है। इसीलिए मैग्नीशियम के मुड़िया में +2 चार्ज आता है, जितना भगाओगे उतना प्लस दोगे। आई होप आप समझ में आ रहा होगा। तीसरा एक और दिखाते हैं, जैसे अल्युमिनियम देख लो बाबू, अल्युमिनियम देख लो, अल्युमिनियम। अब अल्युमिनियम को देखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। कितना होता है 13। अब यही ट्रिकवा लगाओ, यही ट्रिकवा लगाओगे तो क्या होगा, स्कूल पब्लिक स्कूल यहाँ तक आएगा। अब इसको लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ 1s 2s 3s और यहाँ 4s, और यहाँ क्या होगा 2p 3p, है कि नहीं। अब इसको लिख दिए बाबू, देखो यहाँ 13 है तो 13 को बांटना है, तो s कितना खाता है 2 गो 6 गो, 2 गो गिनबो करो, मजा आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि धसल चल जाओ। अब देखो कितना हो गया, 2 और 2 4 और 6 10 2 12, पी 6 को खाता है लेकिन बचल के को 1, तो इसको 1 देंगे, इसमें नहीं आया तो इसको भगा देंगे। अब देखो यहाँ से पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। देखो इस सेल नंबर 1 से आया है, ये दुइयो सेल नंबर 2 से आया है और ये सेल नंबर 3 से आया है, तो सबसे बाहरी सेल कौन हुआ, सेल नंबर 3। अब सेल नंबर 3 में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ और 1 यहाँ, टोटल 3, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 3 है। और अष्टक नियम क्या कहता है, अगर किसी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो स्टेबल फील करता है। अल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अभी सब 3 गोटे बोलेगा कि हमको 5 को चाहिए, 5 को चाहिए, तो 5 को लेना आसान है कि 3 को भगाना, तो 3 को भगाना आसान है, तो 3 को यहाँ से भगा देंगे, और जितना भगाएंगे उतने मुड़िया पर प्लस चार्ज बाबू दे देते हैं। तो अल्युमिनियम के मुड़िया में आएगा 2 प्लस चार्ज। आई होप आपको धंस रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। चलो नेगेटिव चार्ज वाला थोड़ा बात कर लेते हैं, नेगेटिव चार्ज वाला बात कर लेते हैं। चलो अब देखते हैं थोड़ा ऑक्सीजन को। नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज के बारे में आपने सीख गया, अब थोड़ा नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करता हूँ। किसके बारे में, नेगेटिव चार्ज के बारे में। चलो जैसे देखो
ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, स्कूल पब्लिक स्कूल, यहाँ तक में तो लेबे करेगा। अब यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा? 1s 2s 3s, यहाँ क्या होगा? 2p। अब 8 को बांटना है तो 8 को बाबू बांटो, कितना आएगा? 2 और यहाँ कितना आएगा? 2 6, 8 गो है, 8 गो गिनबो करना। ऑक्सीजन के 8 गए तो 2 और 2 4 को बैठ दिए। अभी पी जो है ये क्या मांग रहा है? 6 गो, लेकिन 6 तो नहीं है मेरे पास, 4 गो बचा, इसको 4 ही देंगे, और इसमें नहीं आया तो इसको भगा देंगे। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, सेल नंबर 1 और ये देखो सेल नंबर 2 है, तो बाहरी सेल कौन हुआ? सेल नंबर 1 बाहरी सेल होगा कि सेल नंबर 2? सेल नंबर 2। तो सेल नंबर 2 में कितना इलेक्ट्रॉन है? देख लो, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अब देखो ये 6 गो जो है, ये 6 गो जो है क्या बोलता है कि किसी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है स्टेबल। अब इसका बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बताओ कि 6 गो भगाना आसान है कि 2 गो लेना? उल्टी खोपड़ी लगा। जब 1 2 गो रहता था भगा देते थे, क्योंकि 1 और 2 रहता था, उसको 6 गो 7 को कौन देगा? लेकिन जब इसका बाहरी कक्षा में 6 गो है तो 6 गो भगाने में बल लगेगा कि 2 गो लेने में? 6 भगाने में बल लगेगा, भगाएंगे नहीं, 2 गो ले लेंगे। तो इसीलिए ऑक्सीजन के देखो बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर बाहरी से 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कि नहीं? इसीलिए ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए ऑक्सीजन के मोडियम 2 गो नेगेटिव चार्ज दिखाई देते हैं। आप समझ रहे होंगे। जैसे देखो एक और देखो, नाइट्रोजन, वहाँ नाइट्रोजन के होता है 7। कितना होता है? 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, क्या हो जाएगा? स्कूल पब्लिक स्कूल, यहीं तक आएगा। अब इसको लिख दो, क्या होगा? 1s 2s और बेटा यहाँ क्या होगा? 3s। अब देखो यहाँ p लिखा है तो यहाँ होगा 2p। अब इसमें इलेक्ट्रॉनवा को बांट दो, इलेक्ट्रॉनवा जब बांटेंगे तो नाइट्रोजन के 7 है, 7 गो s कितना खाता है? 2 तो 2 दिए, s कितना खाता है? 2 तो 2 दिए, 2 4 को खा गया, टोटल 7 गो था, 4 गो खा गया। p कितना खाता है? 6 गो, लेकिन 6 तो बचल नहीं है, कितना बचल है? 3 गो, तो इसको 3 ही देंगे। इसमें नहीं आया तो इसको भगा देंगे, इसको क्या करेंगे? भगा देंगे। देखो ये सेल नंबर 1 है और ये बाबू सेल नंबर 2 है, ये सेल नंबर 2 है। अब बताओ सेल नंबर 2 बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन था, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकला 5। अब बताओ कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 5 गो भगाना आसान है कि 3 गो लेना? 5 गो भगाना आसान है कि 3 गो लेना? 3 गो लेना। तो 3, अगर यहाँ 3 गो हम कहीं से ले लेंगे तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कि नहीं? तो वही 3 गो ले लेंगे। तो 3 गो जब ले लेते हैं तो इसके नाइट्रोजन के मुड़िया में 3 गो नेगेटिव चार्ज होता है। जितना लोगे उतना नेगेटिव चार्ज मुड़िया पर देना होगा, जितना भगाओगे उतना आपको पॉजिटिव चार्ज देना होगा। अगर किसी एलिमेंट के बाहरी सेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन आता है तो इसको आपको क्या करना है? भगा देना है। क्या करना है? भगा देना। और भगा देना, जितना भगाओगे उतना प्लस चार्ज दोगे। अगर आपको 5 6 7 आता है तो क्या करना? इलेक्ट्रॉन को ले लेना, उसमें भगा देना, इसमें ले लेना, और जितना लोगे उतना नेगेटिव चार्ज मुड़िया पर धंसा देना। और 4 के केस में क्या करोगे? 4 के केस में रहल देना, ये आपस में शेयरिंग कर लेगा, बांट लेगा। क्या करेगा? बांट लेगा। तो आई होप आज के वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि किसी का मुड़िया पर कैसे चार्ज निकाला जाता है।